प्यारे बच्चों, आज हम लोग रैखिक प्रोग्रामर के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में क्लास 11th में लीनियर इनइक्वालिटीज यानी कि रेखीय सर्वसमीकरण के बारे में हम लोग पढ़े थे, जिसमें कुछ रूल्स रेगुलेशन थे जिनके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जैसे हम लोग इसे दिया जाता था x + 2y इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 2x - 3y इज लेस दैन और इक्वल टू 4। इस तरीके से जो हमारा इक्वेशन बनता था, इक्वेशन होता क्या है? ऐसा इक्वेशन जिसमें इक्वल टू के साथ साथ वो ग्रेटर में हो या लेस में हो, तो उसको क्या कहते थे? इक्वेशन। अगर लीनियर इक्वेशन कहा जाता था तो वहाँ पे क्या हो जाता था? इक्वल टू बन जाता था, यानी ये हमारा लीनियर इक्वेशन हो गया। अगर इसी में ग्रेटर या लेस या कुछ ऐसा कुछ इनइक्वालिटीज़ की साइन लग जाती थी तो उसको कहते थे लीनियर इनइक्वेशन, जो कि हम लोग पिछले क्लास में या क्लास 11th में सॉल्व कर चुके थे। लेकिन यहाँ पे अब हम उसी को सॉल्व करेंगे ग्राफिकल मेथड में। जो ग्राफिकल मेथड में जो हम लोग सॉल्व करेंगे उसमें होता क्या, जैसे कि कोई भी इक्वेशन दिया रहता है 2x + 3y इज लेस दैन और इक्वल टू 12। तो इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें, एक सिंपल मेथड है, इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में यानी कि अंतःखंड रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। अंतःखंड रूप क्या होता है? x/a + y/b = 1 के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे। यानी इधर 12 है तो 12 को से दोनों साइड में डिवाइड कर लेते हैं। तो 2x/12 + 3y/12 इज लेस दैन और इक्वल टू 12/12। इसको सॉल्व कर लेते हैं। x/6 + y/4 इज लेस दैन और इक्वल टू 1। अब इसको हम लोग ग्राफ पे कैसे कन्वर्ट करते थे? जैसे x के नीचे 6 है तो 6 इंटरसेप्ट यहाँ पे हो जाता था, y के नीचे 4 है तो ये 4 यहाँ पे ले लेते थे, फिर इन दोनों लाइन को ज्वाइन करा देते थे। ये हमारा 6, 0 हो जाता था, ये 0, 4 हो जाता था। अब इसको सॉल्व करने के लिए साइन ऑफ इनइक्वालिटीज जो दी गई है, लेस या ग्रेटर दी गई है, तो इसको देखिए हम लोग दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो सिंपल मेथड है, जैसे कि हम लोग इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू अगर 0 पुट कर दे, अगर ये इक्वेशन वेरीफाई हो जाए तो कह सकते हैं कि ये ओरिजिन या मूल बिंदु क्या है, ये लेस देन में है, तो मूल बिंदु इसको कन्वर्ट करेगा, यानी कि इधर की ओर हमारा ग्राफ बनेगा। अगर इसमें x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 पुट करने पे अगर ये इक्वेशन वेरीफाई नहीं होता, मतलब फॉल्स आता है, तब कह सकते हैं ग्राफ जो होगा हमारा इसमें ना होकर के बाहर की ओर होगा। या ऐसा भी कह सकते हैं जनरली, जैसे कि अगर लेस देन अगर रहेगा तो ये अवे फ्रॉम ओरिजिन होता है। अगर ग्रेटर दैन और इक्वल टू रहेगा तो ये क्या कर सकते हैं? टुवर्ड द ओरिजिन। ये इससे भी हम लोग पहचान सकते हैं। आज दूसरा मेथड है सिंपल सा, x उस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 करते हैं। अगर ट्रू आ जाता है तो उधर की ओर कवर करेगा, अगर ट्रू नहीं आता है तब क्या करेगा? वो कवर नहीं करेगा। तो यहाँ देखिए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में होता क्या है, जिसे 3 टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, यानी कोई भी चीज़ का निर्माण करने से संबंधित होता है। दूसरा टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा डाइट प्रॉब्लम। डाइट प्रॉब्लम कहने का मतलब खाने पीने से संबंधित, विटामिन, मिनरल्स, ये सब चीज़ों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तीसरा होता है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम मतलब एक सामान या वस्तु एक गोदाम से दूसरे जगह या एक डिपो से दूसरे जगह गोदाम में पहुंचाने का जो मिनिमम कॉस्ट या मिनिमम खर्च होता है वो हमें निकालना होता है। तो जो कि हम लोग क्लास 11th में जो पढ़ चुके हैं, तो उसको एक आध दो क्वेश्चन से हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन कैसे दिए गए हैं 12.1 में। तो इसमें 12.1 में जो भी क्वेश्चन जैसे हम लोग करते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 3। अच्छा, इसमें देखिए जो भी हमें जैसे हम लोग कहते थे क्वेश्चन में कि प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार जो होता था इसको हम लोग कहेंगे सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट।
यानी कि प्रश्नानुसार होता था, कहते थे कि 2 टेबल और 4 चेयर का दाम इतना रुपया है, या ऐसे करके लिखते थे, तो लिखते थे प्रश्नानुसार। तो यहाँ प्रश्न इस चैप्टर में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में प्रश्नानुसार न लिख करके, मतलब सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट, यानी कि हिंदी में जो भी अब याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन उसको मतलब वो क्यों कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे लेस या ग्रेटर, यानी कि अधिकतम या कह सकते हैं कि कम से कम या अधिक से अधिक की जब भी बात होगी तो वहाँ पे सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट कहा जाएगा। तो सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट अगर हमें दिया गया है 3x प्लस 5y इज लेस देन और इक्वल टू 15, और दूसरा है 5x प्लस 2y इज लेस देन और इक्वल टू 10, और xy इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये xy इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का मतलब ये हुआ कि जो भी हमारा ग्राफ प्लॉट होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी प्रथम चतुर्थांश में ही ग्राफ प्लॉट होगा। तो ये देखिए इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो 1 को हम लोग देखिए इंटरसेप्ट फॉर्म या अंतःखंड में रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, 15 से डिवाइड कर लेते हैं बोथ साइड। तो x/5 हो जाएगा प्लस y/3 लेस देन और इक्वल टू 1 हो गया। और दूसरा इक्वेशन को अगर 10 से डिवाइड कर लेंगे तो x/2 प्लस y/5 इज लेस देन और इक्वल टू 1 हो गया। अब इन दोनों ग्राफ का सहायता से हम इन दोनों इक्वेशन की सहायता से एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब इसमें हमें निकालना है अधिकतम जेड जो रहता है, इसे जेड मैक्सिमम दिया गया है, हमें फाइंड करने किस पॉइंट पे ये होगा। तो जेड मैक्सिमम है दिया गया, हमें 5x प्लस 3y निकालनी है। 5x प्लस 3y मैक्सिमम हमें फाइंड करना है। तो देखिए ऐसे जो हमारे पास ग्राफ पेपर है, इस ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर लेंगे ऐसे, एक्स एक्सिस पे ये हो जाएगा, ये वाई एक्सिस पे। अब देखिए एक्स पे कितना है 5 है, 1 2 3 4 5, वाई पे कितना है 3 1 2 3। अब इन दोनों लाइन को ज्वाइन करा देते हैं, यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन करा देंगे। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इसको लिख सकते हैं 5,0, इसको 0,3। अच्छा, अब इसमें देखिए इस वाले इक्वेशन के लिए किधर की ओर रहेगा, जैसे हम तो जनरली जैसे लेस देन है तो लेस देन के लिए बोल देंगे कि क्या होगा टुवर्ड्स द ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन की तरफ आएगा। लेकिन अगर बाय प्रोसेस अगर करना चाहेंगे तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 अगर फर्स्ट में पुट कर लेते हैं, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 अगर फर्स्ट में पुट करें, 0 प्लस 0 लेस देन और इक्वल टू 15, 0 लेस है 15 से, यानी ये हमारा क्या होगा ओरिजिन की ओर कवर करेगा, यानी कि ये 0 0 जो है, यानी ये लाइन जो है ये ओरिजिन की तरफ रहेगा। ये हमारा सही हो गया, ट्रू हो गया। 0 हमेशा क्या होगा 15 से लेस होगा, ये ट्रू हो गया। अब इस तरीके से दूसरे वाले में लिख लेते हैं, x के प्लेस पे 0, y के प्लेस पे 0 अगर पुट करेंगे तो वो भी क्या होगा 0 10 से लेस होगा, यानी कि वो भी दूसरा वाला भी क्या करेगा कवर करेगा। तो हम ऐसे कर लेते हैं, कवरिंग एरिया बना लेते हैं। ठीक, फिर दूसरे के लिए क्या है x पे 2 और y पे 5। अब इन दोनों को ज्वाइन करा लेते हैं, ये दूसरा हो गया, इसको लिख सकते हैं 2,0, इसको 0,5। अब ये देखिए ये भी ओरिजिन की ओर आएगा तो इस साइड की ओर हम लोग ऐसे ग्राफ बना देते हैं, यानी देख रहे हैं हमारा कॉमन पोर्शन यही बन जा रहा है दोनों ग्राफ का। तो इसको इस जो भी कॉमन पोर्शन जो ग्राफ का हो जा रहा है, यानी कि बाउंडेड रीजन जो हो रहा है हमारा ये हो रहा है, इसको नंबरिंग कर लेंगे A B C और D। A B C D हमारा ये क्या हो गया कॉर्नर पॉइंट या बाउंडेड रीजन के पॉइंट हो गए। अब हर पॉइंट पे A पे B पे C पे D पे A B C D पे ये Z की वैल्यू फाइंड करेंगे। Z की वैल्यू क्या आएगी, जो सबसे अधिक आएगी वो क्या हो जाएगी उस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, जो सबसे कम आएगी वो उस पॉइंट पे सबसे वो मिनिमम हो जाएगा। यही हमें निकालना होता है। तो अगर हम एक अब देखिए A तो मालूम है, A ओरिजिन को शो करता है 0 0, B हो गया 2,0, C नहीं मालूम है, C क्या कर रहा है इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 क्या कर रहा है एक दूसरे को कट कर रहा है। या तो आप ग्राफ से निकाल सकते हैं ये पॉइंट कितना है, एक्स एक्सिस पे कितना जा रहा है और वाई एक्सिस पे कितना जा रहा है, या दूसरा मेथड है ये 1 और 2 को सॉल्व कर लीजिए। 1 और 2 को सॉल्व करने के लिए अगर मान लेते हैं कि इसमें
5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर लें 6x प्लस 10y इक्वल टू 30, और इसमें 5 से 25x प्लस 10y इक्वल टू 50। ये सॉल्व हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, -19x इक्वल टू -20, तो x इक्वल टू 20/19 हो गया। और y की वैल्यू ऐसे ही, अगर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इसी में भी रख लेते हैं, 100/2 में रख लेते हैं, मान लेते या ऐसे सॉल्व कर लेते, इसे इसको 5 से कर लें, 15x प्लस 25y इक्वल टू 75। अब इसमें 3 से कर लेते हैं, 15x प्लस 6y इक्वल टू 30 ये कर लेते हैं, -19x इक्वल टू 45, यानी y इक्वल टू हो जाएगा 45/90। ये हो जाएगा हमारा 20/19 और 45/19। अगर चेक करना है तो ये वैल्यू इसमें अगर आप पुट कर लें, अगर सही आ गया तो ठीक है, नहीं तो मान लेते हैं। अब इसके बाद ये वैल्यू एट ए यानी 0 0 पे जेड की वैल्यू क्या होगी, 5 × 0 प्लस 3 × 0 इक्वल टू 0। एट बी यानी कि 2, 0 पे जेड इक्वल टू एक्स के प्लेस पे 2, वाई के प्लेस पे 0, 5 × 2 प्लस 3 × 0 यानी कि 10। एट सी 20/19, 45/19, जेड इक्वल टू 5 × 20/19 प्लस 3 × 45/19 यानी कि 100 प्लस 135/19 इंटू 35/19। एट डी यानी कि 0, 3 पे जेड इक्वल टू 5 × 0 प्लस 3 × 3 यानी कि 9। यानी कि देख रहे हैं यहाँ पे इसमें 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 और इसमें सबसे ज़्यादा हमारा वैल्यू क्या है, यही दिख रहा है, यानी कि 10 से अधिक आएगा तो हम कह सकते हैं ये क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, यानी कि अधिकतम हो गया। तो कह सकते हैं अतः x इक्वल टू 20/19 और y इक्वल टू 45/19 पे मैक्सिमम यानी कि अधिकतम मान कितना हो गया, 235/90। ये हमारा रिजल्ट हो गया। ये सब हम चीज़ें हम लोग क्या किए थे, क्लास 11th में पढ़ चुके थे। क्लास 11th में लीनियर इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करने का तरीका ग्राफिकल मेथड से ये हमने कर चुका था, हम लोग पहले ही ज्ञात कर चुके थे। अब देखिए करना क्या है, अब इसी में अगर कहीं मिनिमाइज पूछ देगा, जेड मिनिमम पूछेगा तो सबसे कम वैल्यू क्या हो गई हमारी, 0 हो गई, यहाँ पे निकाल लेंगे। ये सब चीज़ें जो ए बी सी डी ये क्या कॉर्नर पॉइंट कहे जाएंगे। ये बाउंडेड भी, बाउंडेड मतलब कवर हो सकता है, अनबाउंडेड करने का मतलब इस साइड में ऐसे वाला पोर्शन रहेगा तो ये अनबाउंडेड वाला कहा जाएगा। अनबाउंडेड में ज़्यादातर मिनिमम निकाला जाता है, बाउंडेड में मैक्सिमम निकालते हैं। और इसको फिजिबल रीजन भी कहते हैं, फिजिबल और नॉन फिजिबल रीजन, या सब फिजिबल सोल्यूशन, जैसे इन सब पॉइंट पे जो वैल्यू आ रही है उसको फिजिबल सोल्यूशन कहते हैं, या कॉर्नर पॉइंट के द्वारा जो भी हमारा वैल्यू निकलेगा। अब देखिए, अब हम लोग इसमें देखिए जो 3 टाइप्स के जो प्रॉब्लम बनते हैं वो किस तरीके के होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे इसमें जो है टाइप्स जो बनेंगे इसके, पहला मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण से संबंधित प्रॉब्लम, डाइट से संबंधित, डाइट मतलब खाने पीने से संबंधित, ठीक है। और तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन मतलब पहुंचाने,
पहुंचाने से संबंधित जो भी प्रॉब्लम बनते हैं उनको ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि दो फैक्ट्री है, उन दोनों फैक्ट्री से अलग अलग गोदामों पे सामान पहुंचाना है, तो उसका पहुंचाने का खर्च क्या है, कितना है, तो मिनिमम खर्च निकालना होता है कि कितना हमारा पहुंचाने का मिनिमम खर्च होगा। तो इससे देखिए डाइट से रिलेटेड क्वेश्चन जो है, जैसे हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, जैसे कि एक 12.2 का है। 12.2 में देखिए क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, रेशमा जो है 2 टाइप्स के फूड बनाती है, खाद्य पदार्थ बनाती है, भोज्य पदार्थ बनाती है, जिसमें कि विटामिन की मात्रा दी गई है। और उस भोज्य पदार्थ में जो विटामिन की मात्रा, 2 टाइप के विटामिन है, विटामिन ए और विटामिन बी। तो उस फूड पी और फूड क्यू की जो, यानी भोज्य पदार्थ जो है फूड पी की कास्ट और क्यू की कास्ट दी गई है। अब पूछ रहा है कि वो मिनिमम कास्ट जो दोनों का मिक्सचर बनेगा, जो भोज्य पदार्थ में जो मिक्सचर हो जाएगा, उसका मिनिमम कास्ट क्या होगा। तो जैसे देखिए 2 टाइप्स के फूड है, पी और क्यू। अब इसमें एक में विटामिन ए है और दूसरे में विटामिन बी। देखिए इस तरीके से हम टेबल बना लेंगे, इजीली हो जाएगा, आसानी के साथ हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए कह रहा है कि क्वेश्चन में पहला, रेशमा 2 टाइप्स के भोज्य पदार्थ बनाती है, जिसमें कि विटामिन ए और विटामिन बी है। और उसमें कह रहा है कि कम से कम विटामिन ए 8 यूनिट होने चाहिए और विटामिन बी कितने होने चाहिए, 11 यूनिट। यानी कि विटामिन ए ये जो है, ये हमारे पास कम से कम की बात जब होगी तो वो क्या होगा, मतलब विटामिन ए की मात्रा क्या हो, कम से कम 8 यूनिट हो। 8 यूनिट का मतलब 8 या 8 से ज़्यादा। विटामिन ए कितना होगा, 8 या 8 से ज़्यादा, यानी कि ये लिख सकते हैं। अब विटामिन बी बोल रहा है कि वो कम से कम 11 यूनिट होती है, यानी कि ये लिख सकते हैं 11 या 11 से ज़्यादा। और उसके बाद बोल रहा है कि फूड पी की कास्ट है 60 रुपये पर केजी और फूड क्यू की कास्ट है 80 रुपये पर केजी। तो फूड पी में जो है विटामिन ए और विटामिन बी की जो मात्रा दी गई है, कितनी मात्रा दी गई है। फूड पी में विटामिन ए 3 यूनिट पर केजी है और 5 यूनिट पर केजी है बी। 3 है और ये 5 है। उसी तरीके से फूड क्यू में बोल रहा है 4 यूनिट विटामिन ए है और 2 यूनिट विटामिन बी। ठीक, तो आपको बताना है कि मिनिमम कास्ट क्या होगा, जो दोनों फूड पी और फूड क्यू का जो मिक्सचर बन रहा है उसमें मिनिमम कास्ट निकालनी है। मान लीजिएगा कि इस फूड पी में x kg पर यूनिट है और फूड क्यू में y है। ठीक है, मान लेते हैं कि फूड पी में x kg, लेट कर लीजिएगा, लेट फूड पी कंटेंट x kg पर यूनिट एंड क्यू बी y kg पर यूनिट। तो अब देखिए, अब कह सकते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं ना प्रश्नानुसार विटामिन ए की कुल कितनी मात्रा है, तो हम लोग प्रश्नानुसार न कह करके यहाँ पे कहेंगे सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट। सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट क्या है, 3x + 4y, 3x + 4y ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। इक्वेशन नंबर 1 बन गया। और दूसरा क्या, 5x + 2y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 11। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। और ये हमेशा लिखेंगे x y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मीन्स ये जब भी आपका ग्राफ प्लॉट होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनेगा। अच्छा, अब उसके बाद आपका उद्देश्य क्या है, मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मतलब कि हमारा क्या ऑब्जेक्ट क्या है, यानी हमारा एम क्या है, क्या निकालना है कि मिनिमम कास्ट, उसकी दोनों जो भोज्य पदार्थ का मिश्रण हो रहा है उसका मिनिमम कास्ट कितना होगा। यानी कि वहाँ पे लिख सकते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसको कहते हैं मुख्य उद्देश्य, मेन उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड मैक्सिमम, मैक्सिमाइज या जो भी कर सकते हैं। बोला है कि फूड पी
में कितना है 60 kg पर यूनिट के आधार पे है, 60 रुपया पर केजी है। ठीक है, तो लिख सकते हैं 1 kg का दाम 60 रुपये है, 2 kg का दाम इस तरीके से, तो x kg का दाम कितना हो जाएगा 60x प्लस दूसरे के लिए कितना बोल रहा है 80y। ये हमें फाइंड करना है किस पॉइंट पे मैक्सिमम या मिनिमम होगा। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 से और इक्वेशन नंबर 2 से, अब जो वही इसी को हम इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लें या x इक्वल टू 0 पुट कर लें, y की वैल्यू निकल जाएगी, और y इक्वल टू 0 पुट कर लें तो x की वैल्यू निकलेगी। तो 1 जो हमारा ये ग्राफ प्लॉट करते हैं, x हो गया, ये y हो गया। अच्छा देखिए, अगर हम इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके देख लेते हैं, x/8/3 दोनों तरफ 8 से डिवाइड कर लेते हैं, प्लस y/2 हो जाएगा, ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1। अब यहाँ पे 11 से डिवाइड कर लेंगे, दूसरे को लिख सकते हैं 11 से डिवाइड करेंगे तो x/11/5 यानी कि 2.2 प्लस y/5.5 इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1। अब यहाँ देख रहे हैं ना, हमारा x के नीचे कितना 8/3 यानी कि 2.66 के करीब आएगा। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एक लगभग में हम ले लेते हैं, तो यानी कि 2.6 आएगा। तो 1 2 हो गया, 2.6 यहाँ पे हो गया, और y पे कितना है ये 2 ले लेते हैं। इन दोनों लाइन को ज्वाइन करा देते हैं, इन दोनों पॉइंट से लाइन जो ज्वाइन होगी, फर्स्ट वाला हो गया, ये बन जाएगा 8/3 कामा 0, ये बन जाएगा 0,2। अब देखिए, अब इसमें हम तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये इनिकेशन ट्रू है या फॉल्स है इसके आधार पर। जैसे ग्रेटर देन है तो हमने बताया था कि ग्रेटर देन के लिए क्या होगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन की ओर न कवर करके ओरिजिन से दूर भागेगा, इस साइड की ओर भागेगा। तो या दूसरे मेथड से, जो बुक के मेथड से या जो हम प्रोसेस से करते हैं, तो x की वैल्यू अगर इसमें 0 पुट कर लें, y की वैल्यू 0 पुट कर लें, तो 0 प्लस 0, देखिए 0 प्लस 0 ये क्या हो जाएगा, यानी कि 0 इज ग्रेटर देन 8। ये क्या हमारा स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट ट्रू है? नहीं, ट्रू नहीं, यानी कि फॉल्स है। यानी कि ये जो 0 0 है, 0 0 इसमें कवर न हो करके बाहर की ओर जाएगा, यानी कि ऊपर की ओर हम इसको इंडिकेट कर दिए। ठीक, अब देखिए दूसरे के लिए x एक्सिस पे कितना है 2.2, यानी कि 2.2 यहीं पे होगा। y एक्सिस पे कितना है 5.5, 2 3 4 5 यहीं पे कहीं दे देते हैं। अब इन दोनों को ज्वाइन करा देते हैं, इन दोनों पॉइंट को। ये देखिए 2 नंबर हो गया, इसको लिख सकते हैं 2.2 को 11/5 कामा 0 हो गया, और ये इसको लिख सकते हैं 0 कामा 11/2। तो अब इस स्टेटमेंट के लिए देखें, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, ये 0 इज ग्रेटर देन 11, यानी ये भी फॉल्स है, तो ये भी क्या होगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि इस साइड होगा। तो हम इसको भी क्या है बाहर की ओर ले लेते हैं, इस वाले को। अब देख रहे हैं हमारा जो बाउंडेड पोर्शन, यानी जो कवरिंग एरिया, जो कॉमन रीजन क्या है, ये बन रहा है, ये बन रहा है। तो इसको नंबरिंग कर लेते हैं, ये A कर ले, ये B कर ले, ये क्या कर ले, C कर ले। तो यहाँ पे कह सकते हैं अनबाउंडेड पोर्शन क्या हो जाएगा, लिखेंगे अनबाउंडेड रीजन B कौन कौन सा, A B C, A B C, A B C है। अब A B C हो गया, तो हर पॉइंट पे A पे B पे C पे Z की वैल्यू निकालेंगे। हर पॉइंट पे A B C की वैल्यू, हर पॉइंट A B C पे Z की वैल्यू क्या आएगी, जो सबसे मिनिमम आएगी वही हमारा रिजल्ट हो जाएगा। यानी कि हमारा कॉर्नर पॉइंट क्या हो जाएगा, A हो गया, B हो गया, C। A और C मालूम है लेकिन B नहीं मालूम है, तो B फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे, या ग्राफ से हम लोग एग्जैक्टली निकालना चाहेंगे तो निकाल सकते हैं। तो B को निकालने के लिए देखें, हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व कर लेते हैं। 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो देखिए, ये
2 है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 3x प्लस 4y इक्वल टू 8, 10x प्लस 4y इक्वल टू 22। ये माइनस कर लेते हैं, ये -7x इक्वल टू -14x इक्वल टू 2 आ गया। x की वैल्यू 2 किसी ने भी पुट कर ले, मान लेते हैं 2 इसी में पुट कर लिए, तो 10 प्लस 2y 11, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2। ये हमारा b का जो पॉइंट निकला 2, 1/2 आ गया। तो लिखेंगे, देखिए बाहर पॉइंट है एट a मीन्स क्या है, a का पॉइंट क्या है 8/3, 0 पे। z इक्वल टू क्या हो गया, a का पॉइंट 8/3, 0 है, तो 60 इंटू 8/3 प्लस 80 इंटू 0, ये 20 हो गया, ये दोनों के 160 हो गया। ठीक है, एट b मीन्स 2, 1/2 पे z की वैल्यू 60 इंटू 2 प्लस 80 इंटू 1/2, ये क्या हो जाएगा 120 प्लस 40 यानी कि 160। एट सी पे, सी बिंदु पे है, सी पॉइंट कितना 0, 11/2, तो z इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 इंटू 0 प्लस 80 इंटू 11/2 यानी कि 40, 440। ये हमारा हो गया। अब देखिए यहाँ देख रहे हैं ए बी सी में सबसे कम क्या वैल्यू है, कौन सी आ रही है, यानी कि ये आ रही है और ये आ रही है। यानी हम कह सकते हैं कि फूड पी जो है पहले कंडीशन के आधार पे अगर कहा जाएगा तो x की वैल्यू 8/3, y की वैल्यू 0, और दूसरे में क्या है x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1/2, यानी कि x और y कुछ न कुछ आना चाहिए, तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, ये तब हम कह सकते हैं मिनिमम कास्ट हमारा दोनों पे दे दिया है, तो हम कह सकते हैं ये मिनिमम कास्ट रुपीज 160 एट कितना पे ले लेते हैं 8/3, 0 एंड दूसरा क्या हो जाएगा 2, 1/2। ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर